नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में भी उपचुनाव हो रहे हैं। उस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का है, क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सरकार को बनाने या बिगाड़ने की क्षमता नहीं है। न किसी बड़े नेता का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति इन राज्यों से अलग है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के दो बड़े नेता जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और साथ साथ कांग्रेस में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उन दोनों नेताओं के भविष्य, राजनीतिक भविष्य दांव पे लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ इस 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर भी एक नया समीकरण है, क्योंकि जो उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगा उसके लिए वहां पर सरकार बनाना आसान हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को एक छोटी सी जीत चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बड़ी जीत चाहिए। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा का समीकरण है उसके अनुसार अभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और जो वहां विधानसभा में बहुमत की जरूरत है उसमें भाजपा को आसानी से बहुमत चुनाव परिणाम के बाद भी बना हुआ रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसलिए कांग्रेस पूरी पैतरेबाजी में लग गई है। दिग्विजय सिंह अपना पैतरा दिखाने लगे हैं और अभी जो एक ऑडियो क्लिप सामने आया उसमें तो कांग्रेस का असली चेहरा दिखाई पड़ने लगा। जो दिग्विजय सिंह बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहते थे कि विधायकों को तोड़ मोड़ करता है, खरीद फरोख्त करते हैं, वही दिग्विजय सिंह आज एक सपा के कैंडिडेट को चुनावी मैदान से हटने के लिए लोभ दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और पद का भी लोभ दे रहे हैं। ये जो ऑडियो क्लिप बाहर आया तो दिग्विजय सिंह पूरी तरह से घिर गए। उनका सारा एजेंडा सामने आ गया, क्योंकि ये सपा के जो प्रत्याशी हैं वो ग्वालियर विधानसभा सीट से हैं और ग्वालियर विधानसभा सीट अभी दो लोगों के प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो हाल में भारतीय जनता पार्टी में आए और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हैं जो किसी भी स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दबाना चाहते हैं, उनके गढ़ में उनको मात देना चाहते हैं। इसलिए ग्वालियर सीट पर जीत के लिए दिग्विजय सिंह पूरा पैतरा कर रहे थे और उन्होंने सपा के कैंडिडेट रोशन मिर्जा से बात की और वो ऑडियो क्लिप बाहर आया। रोशन मिर्जा ने वो ऑडियो क्लिप जो जारी की है उसमें दिग्विजय सिंह उन्हें लोभ दे रहे हैं कि आगे जो विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें या फिर पार्षद का चुनाव होगा, काउंसलर का चुनाव होगा, उसमें भी आपको कैंडिडेट बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो रोशन मिर्जा ने आरोप लगाए हैं उस आरोप में उन्हें पैसे देने की बात भी की गई है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख रुपया का ऑफर किया गया ताकि हम चुनावी मैदान से बाहर निकल जाएं, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि रोशन मिर्जा के खड़ा होने से कांग्रेस सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, ग्वालियर में उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसी को लेकर दिग्विजय सिंह पैतरा कर रहे हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थिति है उस पर अगर नज़र डालें तो कांग्रेस पहले से ही पराजित हो चुकी है और अब कांग्रेस के लिए कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। 230 सदस्यों वाले विधानसभा में वहां पर अभी 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 25 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो रहे थे तो उसी समय 21 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एक एक करके कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देते गए और उपचुनाव से पहले 28 सीटों पर जो चुनाव होना था वो व्यवस्था बन गई, क्योंकि 25 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और 3 विधायकों का निधन हो गया था, जिसके कारण सीट खाली पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस की परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई है और कुछ दिन पहले ही, मतलब पिछले सप्ताह, कांग्रेस के एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया। दामोह के विधायक राहुल लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर
अब आगे की प्लानिंग शुरू कर दी है और इसके कारण अब मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद भी वहां पर 229 होगा विधानसभा की संख्या और उसमें बहुमत के लिए 115 विधायकों की जरूरत होगी। अभी जो विधानसभा की स्थिति है उसमें 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 114 से घटते घटते अब 87 पर आ गई है और 87 विधायकों के साथ कांग्रेस बहुमत का इंतजार कर रहा है कि उपचुनाव के बाद कैसे वो सरकार बनाने में कामयाब हो सके। इनके अलावा छोटी पार्टियां भी है जिसका कुछ योगदान है मध्य प्रदेश विधानसभा में, जिसमें बीएसपी के 2 विधायक हैं, एसपी के 1 विधायक हैं और 4 इंडिपेंडेंट विधायक हैं। 4 इंडिपेंडेंट विधायकों का समर्थन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला हुआ है और इसके कारण भाजपा आगे भी इनके समर्थन की उम्मीद कर रही है। लेकिन स्थितियां अगर बदलती है तो उसके लिए, उस स्थिति को बदलने के लिए कांग्रेस को सारे दांव पेच लगाने पड़ेंगे और इसके लिए कम से कम तो कांग्रेस को 25 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि अभी 87 विधायक उनके साथ हैं और 115 विधायकों का समर्थन उन्हें चाहिए अगर सरकार बनानी है तो अगर भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें में से 8 सीटों पर जीत चाहिए तो दूसरी तरफ कांग्रेस को जो 25 सीटों पर जीत चाहिए। ये अंतर है जो सब पहले ही डिसाइड कर चुका है कि कांग्रेस वहां पर फिर से सत्ता में आना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी और ये स्थितियां बनती हुई भी नहीं दिखाई पड़ रही है। जब कांग्रेस 28 सीटों में से 2-4 सीटें भी जीत जाए तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए जो समीकरण बना बिगड़ा है उससे यही दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से उपचुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक अभी भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे थे, उसी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उपचुनाव से पहले ही मुरैना से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे बंसीलाल जाटव, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। 3 नवंबर को वहां उपचुनाव होना है और अभी भारतीय जनता पार्टी में सपा के एक प्रत्याशी का चला जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्ट का काम करेगा, जबकि कांग्रेस दूसरे प्रत्याशियों के, दूसरी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनको किसी भी तरह से चुनावी मैदान से हटाकर जो मुकाबला है उसको दो तरफा करना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक और झटका जो मिल रहा है वो बसपा की तरफ से मिल रहा है। मायावती पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के समय बसपा को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला है और अखिलेश यादव और कांग्रेस ने जिस तरह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का बी पार्टी बता दिया, उसके बाद मायावती पूरी तरह से बौखला गई हैं। मायावती ने कांग्रेस से बदला लेने की ठान ली है और इसलिए यूपी में भी एक नया समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मायावती ने आगे विधान परिषद के होने वाले चुनावों में भाजपा के समर्थन देने की बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना पड़े तो भी दे देंगे। और ऐसी ही स्थिति में मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 28 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो चंबल ग्वालियर रीजन का है, जहां पर बसपा का ठीक ठाक वोट बैंक माना जाता है। दलितों की संख्या अच्छी खासी है और इसलिए इन क्षेत्रों में से ही 2 सीटें पिछली बार के चुनाव में मायावती की पार्टी को मिली थी। और ऐसी स्थिति में मायावती जो वोट ले रही हैं वो कांग्रेस का वोट है और इसलिए कांग्रेस और परेशान नजर आ रही है। मायावती ने इनका पूरा खेल खराब कर दिया है और ऐसे जो पूरे समीकरण बदल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को हो रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अब ये तो मान कर बैठे हुए हैं कि इस उपचुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं होने के बावजूद
वो चाहते हैं कि अपना पूरा जोर लगा दें, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य जो कांग्रेस के अंदर है वो इसी उपचुनाव पर टिका हुआ है। उन दोनों को लग रहा है कि अपने बेटे को राजनीतिक विरासत देने के लिए भी हमें कम से कम कांग्रेस की स्थिति वहां मजबूत करनी होगी, जबकि कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे कमजोर ही होती जा रही है। एक तरफ तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस के उपचुनाव में जीत की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी धीरे धीरे पार्टी छोड़कर बाहर जाने की तैयारी में लगे हैं। और पिछले 25 अक्टूबर को भी एक विधायक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे स्थिति में अब इन दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि किसी भी तरह से 20 से ज़्यादा सीटें या फिर 20 के आसपास सीटें जीत लें, ताकि कांग्रेस में उनका सम्मान बचा रहे और आगे कांग्रेस की कमान संभालने के लिए इन्हीं दोनों नेताओं को दिया जाए। पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो चुके हैं और इसलिए इनका आगे का रास्ता ऐसे साफ दिखाई पड़ रहा था। कांटा अब कोई था नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे जो इन दोनों के अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाल सकते थे। लेकिन अब इन लोगों के जो राजनीतिक भविष्य है इस चुनाव पर निर्भर इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इस चुनाव में कांग्रेस की पूरी तरह से पराजय होती है तो शीर्ष नेतृत्व में इस बात के लिए चर्चा होगी कि अब नए किसी व्यक्ति को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए और इसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। कमलनाथ तो ऐसे ही अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह किसी तरह जोड़ तोड़ करके इस बार राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन स्थिति जैसे बदल रही है उसमें यही लग रहा है कि अब वो राज्यसभा सांसद तो रहेंगे लेकिन कांग्रेस में उनकी औकात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सारे पैतरे आजमा रहे हैं, तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। विधायकों को और विधायक के प्रत्याशियों को जो भी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं दूसरी पार्टी के हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह से ये अपना राजनीतिक भविष्य बचा सकें। लेकिन स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है और कांग्रेस के सारे पैतरे धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। उपचुनाव से ठीक 3-4 दिन पहले एक ऑडियो टेप ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में अपने पैतरे चलने लगे हैं और जिस तरह से गलत राजनीति और गलत दिशा में राजनीति कर रहे हैं उससे उपचुनाव में इनका पराजय और भी ज़्यादा बड़े होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोनों नेताओं का राजनीतिक भविष्य अब बिल्कुल अधर में लटका हुआ है और इनके सारे पैतरे फेल हो गए हैं। उपचुनाव का रिजल्ट आते ही इनको अपनी औकात दिखने लगेगी और कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश का कांग्रेस है उसमें एक बड़ा फेरबदल होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।